भोली भाली लड़कियां हैं, ठीक है। एक तो रात को 11-12 बजे ये कैमरे मेरे से बंद करवाते थे, ठीक है भाई। मेरे को ये पता नहीं था कहाँ जाती है कहाँ नहीं आती। कैमरे बंद करवाते थे, फिर सुबह 5 बजे ला के ये वापस गाड़ियों में रात को 11-12 बजे निकाल देते थे। 5 बजे कार्तिक वापस जाता गाड़ियों में लेके आता था। मेरी जान को तो खतरा है इनसे, यही मैं तो लुकता फिर रहा हूँ इनसे, 3 साल हो गए इनसे छिपता फिर रहा हूँ। मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र को लेकर के पिछले हफ्ते हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं और जो मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र की संचालिका सुधा और कृष्णाराम है और उनके बेटे कार्तिक, उनकी भूमिका संदिग्ध है। कल हमारे पास एक और पीड़ित इस पक्ष में सामने आया है, हम आपको उसकी बाइट सुनवाएंगे ही। दरअसल जेठबाई गांव के रहने वाले देवराज भील नाम के व्यक्ति साल 2025 में मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र में केयर टेकर के रूप में ज्वाइन करते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में ही काम करती है। 8-9 महीने तक देवराज उस संस्थान में काम करते हैं, लेकिन 8-9 महीने में देवराज ने ऐसा कुछ वहां पर देखा जिससे उसकी आत्मा अंदर तक हिल गई। अव्वल तो कार्तिक ने देवराज की पत्नी को बहला फुसला कर अपने साथ कर लिया और 8-9 महीने के दौरान देवराज ने कई बार ऐसा देखा कि रात को 11 बजे 12 बजे संस्थान के कैमरे बंद होते हैं, गाड़ियां संस्थान के बाहर आती हैं और संस्थान से कुछ लड़कियां गाड़ी में बैठ करके बाहर जाती हैं। अब वो लड़कियां कहाँ जाती हैं, होटल जाती हैं, कहीं और जाती हैं, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन देवराज ने 8-9 महीने रह करके उस संस्थान में किस तरह की गड़बड़ियां देखी, ये हम आपको उन्हीं की जबानी सुनवाते हैं। तो मेरा नाम देवराज है, मुख्यमंत्री पुनर्वास में मैं केयर टेकर का काम करता था और मेरी घरवाली, ठीक है। ठीक है। मैं वहाँ 8-9 महीने तक मैंने काम किया, मेरी घरवाली ने किया। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप उस संस्थान के, उस व्यक्ति के, उन लोगों के टच में कैसे हैं? ये भील बस्ती है ना, हाँ। भील बस्ती में खेवरी नाम करके है, उन्होंने हमारा संपर्क कराया इनसे। अच्छा, हम्म। उसके बाद में फिर आपने वहाँ नौकरी चालू कर दी? हाँ, केयर टेकर वाली नौकरी को चालू कर दी। उसके बाद में क्या 8-9 महीने तक चले। उसके बाद में मैं रात को 2 बजे उठा। 2 बजे उठने के बाद में मैंने मेरी घरवाली को देखा तो मेरे पास सोई हुई थी, तो उठ गई। मैंने उसको देखा, ऊपर गया छत पे तो वो कार्तिक के साथ सोई हुई मिली, ठीक है। कार्तिक कौन है? कार्तिक ये कृष्णाराम का लड़का साटिया। जो ये संस्थान चलाते हैं उनका हाँ बेटा है? हाँ, मुख्यमंत्री पुनर्वास चला था ना, हाँ। ये कृष्णाराम का लड़का है। अच्छा, वो हाँ, वहीं रहता है? वहीं रहता है, अच्छा। वो ही केयर टेकर का काम करता था। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने इनको समझाया, मैं तो उन्होंने मेरे को रात को धक्के दे के निकाल दिया 2 बजे बाहर, ठीक है। ठीक है। 2 बजे निकालने के बाद मैं वहाँ से पुनर्वास से पैदल चल के रेवंत सिंह की ढाणी तक गया। मैंने मेरे पापा को, भाई को फ़ोन किया, वो रात को 2 बजे आए मोटरसाइकिल लेके। फिर मैं गाँव गया। गाँव जाने के बाद में फिर 5-6 दिन बाद मैं आया फिर पुनर्वास मेरी घरवाली को लेने के लिए। तो इन्होंने क्या है कि ये करते हैं जादू टोने, हम्म। मतलब भोपों से कोई चीज़ ऐसी करवा के ला के खिला खाने में या पीने में मिला देते हैं। उसके बाद में लेडीज को तो कर देते हैं अपनी बस में, और बाकी को अगर हम लेने जाते तो फिर हमें सीधी मारने की धमकियाँ। अच्छा, मुकदमा लगा देंगे मार हाँ, देंगे। मुकदमा हमें तो अभी भी मैं मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर, अभी भी झूठे सारे मुकदमे। हम्म। मेरी घरवाली को फुसलाया बहलाया, उसके बाद में सारे मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करवा दिए। अच्छा, आप 8 महीने संस्थान में नौकरी है आपने, क्या कुछ देखा वहाँ पे, क्या कुछ घटनाक्रम होता था? इसमें ऐसा है कि भोली भाली लड़कियां हैं, ठीक है। एक तो रात को 11-12 बजे ये कैमरे मेरे से बंद करवाते थे, ठीक है भाई। मेरे को ये पता नहीं था कहाँ जाती है कहाँ नहीं आती। कैमरे बंद करवाते थे, फिर सुबह 5 बजे ला के ये वापस गाड़ियों में रात को 11-12 बजे निकाल देते थे। 5 बजे कार्तिक वापस जाता गाड़ियों में लेके आता था। कितनी लड़कियां जाती थी? 2-4 2-4, और वही थी बाहर की, उनमें से 2 तो घर वाले लेके गए। अभी 2 तो मैं काफी समय हो गया मैं जाता नहीं, अब अंदर है कि नहीं है। हम्म। 2 तो फिर उनके घर वाले आए थे, मेरे बेटे वो लेके गए। तो ये रात भर लड़कियां फिर बाहर रहती थी? हाँ, रात भर बाहर। इनको फिर लेने के लिए? सवेरे 4-5 बजे आती थी गाड़ियों में। ये डेली होता था या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन होता था? ये 2-3 दिन के बाद में रोज, मतलब रोज का नहीं होता था, 1 दिन 2 दिन छोड़ के बाद में। अच्छा, उनको लेने के लिए कौन आता था? अब ये तो मैं तो अंदर था, मैं तो कैमरे बंद करता, गेट खोलता था, फिर गाड़ियां रास्ते पे आती थी बाहर। हम्म। कैमरों में गाड़ियां नहीं, कैमरे तो बाहर लगे हुए थे बिल्डिंग के, रास्ते पे कैमरे इनके थे नहीं उस टाइम, हम्म। ठीक है। कैमरे मैं लगा उस टाइम कैमरे इनके, तो 2 महीने बाद में कैमरे इन्होंने लगाए थे, हम्म। ठीक है। और फिर अभी तक मेरे को इनसे खतरा है, क्योंकि ये कह रहे हैं एक को तो उन्होंने मरवा दिया, हम्म। ठीक है, जो अभी इनका ये चल रहा है मैटर। जी। और मेरे को खतरा है इनसे, मेरे तो को मेरी तो जिंदगी उन्होंने 3 साल में खराब कर दी। मेरे अभी बाल बच्चे हैं, मैं किसको दूं, ठीक है। मेरी समाज में इन्होंने ना, मैं कहीं नाक नाक और मुंह है ना निकालने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। तो आपकी जान को खतरा है? हाँ, मेरी जान को तो खतरा है इनसे, यही मैं तो लुकता फिर रहा हूँ इनसे, 3 साल हो गए इनसे छिपता फिर रहा हूँ। आपकी छोटी बच्ची थी, उसके साथ कोई गलत हरकत?
अभी छोटी बच्ची कोई नहीं, इनके साथ तो गलत, इनके साथ 12 साल की बच्ची उनको नहीं छोड़ा तो मेरी को कब छोड़ा होगा इसने। इसका भी आपको डाउट है कि बच्ची के साथ भाई भी डाउट तो मैंने 2 बार महिला पुलिस थाने में अभी तक रिपोर्ट की हुई है, मैंने कहा डॉक्टर ही करवाओ, हाँ, तो उन्होंने करवाई नहीं। मेडिकल की बोला आपने, मेडिकल हाँ, मैं को मेडिकल कराऊं तो करवाई नहीं। अब आपकी पत्नी क्या कहती है? अभी ये पत्नी को मैं बोल रहा हूँ तो पत्नी के वीडियो है उसके पास में, अभी बोलने आए यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि चल तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा और मेरे को मारने की धमकियां दे रहा। अब वो ऐसे डर के घर पे बैठी आती है नहीं। अच्छा, वीडियो वायरल करने की धमकी देके डरा के रखा है उनको, वो हाँ कुछ बोल नहीं पा रही हैं। हाँ, उनको डरा के रखा। दहशत में है वो भी। हाँ, अब मेरा तो पूरी मेरी जिंदगी इन्होंने खराब कर दी सारी। अब मेरे बाल बच्चे पूरी मेरा घर आना बसा बसाया इन्होंने उजाड़ दिया। ये कार्तिक, अभी जो और भी लड़कियां रहती हैं उनके साथ खुद भी ऐसी हरकत करता हाँ, है? खुद करता, मैंने 2-3 बार आंखों से देखा, मेरी मेरी खुद आंखों से देखा। आप भले मुझे गीता पे हाथ रखवा के कसम खिला दो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखा। कार्तिक खुद इन्वॉल्व रहता खुद है? खुद तो उसके कार्तिक के माता पिता को ये बात पता है जो संस्थान चलाते हैं? भाई उनको यूं है, ये लड़कियां जो जो आती थी जाती थी गाड़ियों में लेके वो तो पता है, हम्म। बाकी अंदर जो ये कार्तिक लड़कियों के साथ होता था ना, वो इनको पता नहीं। लड़कियों को ये पीटता बहुत जबरदस्त था हाँ। और कहती कि मुंह खोल दिया, अगर कोई चेकिंग आई अफसर आए, अगर किसी ने मुंह खोल दिया तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, ये खुद ऐसे बोलता था। अब आप पुलिस के पास गए, आपने एफआईआर वगैरह कराने की कोशिश की? भाई खूब की, मैं तो 3 साल से धक्के खा रहा हूँ, अभी भी मैं ना कोर्ट में पैसे देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ तो मेरी घरवाली है ना, पता नहीं उन्होंने क्या करके खिलाया, उसके बाद मैं इनके ही पक्ष में बोलती हूँ। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही कहता हूँ, मेरी जान को खतरा है और मेरा तो घर उन्होंने बर्बाद किया है, एक दूसरा और घर बर्बाद किया, उसको जान से मरवा दिया, उसकी बच्ची के साथ ऐसा गंदा काम किया, तो ये आगे और भी करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उनकी जांच होनी चाहिए ढंग से। हाँ, पुनर्वास की खुद की जांच होनी चाहिए, अंदर लड़कियां हैं ना उनको भी पूछो जाके, ठीक है। ये सारा मामला दबा हुआ, मैं वहाँ 10-12 मतलब 1 साल के लगभग मैं वहाँ केयर टेकर का काम करके आया, मेरे को सब पता।